अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। हमारे सीनों में या रब दिले बेदार पैदा कर, हमारी जाँ में हुब्बे अहमद मुख्तार पैदा कर, मुनव्वर कर दिमागों को हमारे नूर ईमान से, सरापा देख लें कुरान में नक्शा मोहम्मद का। कल्बी व रूही फ़िदा व मोहसिन मन, अपने प्यारे पीर मुर्शिद के फैज़ान नज़र से आजिज़ गुनाहगार चंद बातें जो मौजू है कि इस्लाम का अखलाकी दस्तूर और असरी तकाज़े, इसके तहत चंद मारूज़ात अर्ज़ करने की कोशिश करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो पाक ज़ात अपने प्यारों की संगत और सोहबत के तुफ़ैल हमारा ये कलाम करना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान बयान फरमाई, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन उसवा है। हजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का उसवा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक आलिया हैं जो ज़िंदगी के हर शोबे पर असर डालते हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह करीम ने जो अखलाक का मर्तबा और बुलंदी अता फरमाई, उसके ऊपर कलाम करना ये इंसान के बस का रोग कहाँ। खुद रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक आप अखलाक के आला मर्तबे पर फाइज हैं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरीन अदब सिखाया। हाज़रीन मोहतरम, जिंदगी का कोई भी शोबा हो, खा वो आइली ज़िंदगी हो, समाजी ज़िंदगी हो, मुआशी ज़िंदगी हो, इक़्तिसादी ज़िंदगी हो, मुआशरती ज़िंदगी हो, ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक, आपकी आदात, आपका उसवा हर शोबे के अंदर मुकम्मल रहनुमाई अता फरमाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के उसवा में से, आपके अखलाक आलिया में से जो अल्लाह ताला ने आपको ऐसे अता फरमाए कि अखलाक का जो भी जुज है, नबी पाक अलैहिस्सलाम उस जुज को अल्लाह ताला ने आपके लिए कमाल का आपको रुतबा अता फरमाया। उसमें से एक जुज है, एक हिस्सा है ईफाए अहद, वादे को पूरा करना। हाज़रीन मोहतरम, आजिज़ आपके सामने नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस सिफ्त का जिक्र करेगा, फिर खुलफाए राशिदीन उसके दौर के अंदर भी इस सिफ्त को क्या कमाल हासिल था और इस्लाम में इसको क्या मर्तबा और मकाम हासिल है, इस पर गुफ्तगू के साथ हम गौर करेंगे। आज असरे हाजिर में ये सिफ्त कहाँ चली गई और हम इस सिफ्त को कहाँ भूल गए, और फिर आखिर में अर्ज करने की कोशिश करूंगा कि हम इस सिफ्त को कैसे हासिल कर सकते हैं और हमें महरूमी क्या हासिल हो रही है। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल अक़ूद, ए ईमान वालो कौलो करार पूरा करो। जब बात करो, किसी से कॉल कर लो, वादा कर लो,
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तालीम है कि उसे पूरा करो। और एक मकाम पे फरमाया इन्नल अहदा काना मसूला, बेशक वादों के बारे में पूछा जाएगा। हाज़रीन मोहतरम, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है, मेरे आका ने फरमाया जिसमें अहद नहीं उसका कोई दीन नहीं। जो वादे को निभाता नहीं, वादा पूरा नहीं करता, अहद पूरा नहीं करता, उसका कोई दीन नहीं। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मोमिन का वादा तो कर्ज होता है, और मोमिन का वादा तो ऐसे है जैसे हाथ पकड़ लिया हो, उसे जकड़ लिया हो, और मोमिन उस वादे को अपने कल्ब के अंदर महसूस करता है, और एक नफ्सियाती और एक रूहानी उसके साथ लगाव रहता है। उसे फिक्र लाहिक रहती है कि मैंने उसके साथ ये वादा किया है और मुझे इसको पूरा करना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक मौके पर सहाबा इकराम मौजूद थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वो मुनाफिक है, वो मुनाफिक है, वो मुनाफिक है, खा वो नमाज भी पढ़ता हो, रोजे भी रखता हो, सदका व खैरात भी करता हो। सहाबा इकराम मुतवज्जे हो गए, किसकी बात की जा रही है? मेरे आका ने फरमाया जो बात करे तो झूठ बोले, जो अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत करे, और जो वादे को पूरा ना करे। और एक हदीस में आता है मुनाफिक की अलामत उसके लिए भी जिक्र की गई कि अगर किसी बात पर झगड़ा हो जाए तो वो गालम गलूच पर उतर आए, फहश कलामी करने लगे। तो हाज़रीन मोहतरम, वादा पूरा ना करना ये निफाक की अलामत है और हमारे अंदर निफाक पैदा करता है। आइए जरा गौर करें, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने उसवा से, अपनी सीरत से, अपने किरदार से इस खूबी को कैसे निभाया। हाज़रीन मोहतरम, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इफ़ाए अहद के इस कदर पक्के थे कि कुफ़ार मक्का आपको सादिक और अमीन के नाम से पुकारा करते थे। अब्दुल्ला बिन अबी अल हमसा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं। आप फरमाते हैं कि ऐलान नबूवत से कबल मेरा नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक मामले पर खरीदो फरोख्त का मामला तय पाया, और जो मामला तय पाया उस पर जो देना था मैंने उसका कुछ हिस्सा अदा किया, और मैंने कहा आप यहां ठहरिए, मैं बकिया रकम जो है आपके पास लेकर आता हूं। जब उसने कहा आप यहां ठहरिए, मैं बकिया रकम लेकर आता हूं, बाकी जो माल है वो आपको देता हूं, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उसी मकाम पर ठहर गए। वादा एक तरफा नहीं, वादा तो दो तरफा है। एक ने कॉल किया, दूसरे ने कबूल किया, तो दोनों इफ़ाए अहद के अंदर जुड़ गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम उसी मकाम पर ठहर गए। वो शख्स गए और जाने के बाद उन्हें निस्यान हो गया और वो भूल गए कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम को क्या कहकर आया हूं। ये ऐलान नबूवत से पहले का वाकया है। यहां तक कि एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन बीत गए। 3 दिन गुजरने के बाद उसे याद आया कि मैंने तो ये कहा था, अपना वादा याद आया। वो उसी मकाम पर लौटा जहां पर बात हुई थी। क्या देखता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी मकाम पर तशरीफ फरमा है। वो देखकर हैरान रह गया कि इसी मकाम पर आप मुंतज़िर इंतजार फरमा रहे हैं, वादे को निभा रहे हैं। और उसकी हैरत की मजीद इंतहा ना रही कि जब उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की पेशानी पर कोई बल नहीं आए। आपने फकत इतना फरमाया कि तूने मुझे तकलीफ दी, मैं 3 दिन से यहां बैठा हुआ हूं, तेरा इंतजार कर रहा हूं।
तो हाज़रीन मोहतरम, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अहद को निभाया, इफ़ाए अहद किया कि जब एक बंदे से बात तय हो गई तो उसको पूरा किया। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु कबीला बनु अबस से ताल्लुक़ रखते हैं और आपके वालिद मोहतरम हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनका लक़ब यमान था, आप दोनों एक साथ मुसलमान हुए, इस्लाम कबूल किया। और इस्लाम लाने के बाद दोनों बाप और बेटे मक्का मौज़मा से नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाने चाहते हैं, मदीना मुनव्वरा। और ये वो दौर है, ये वो वक्त है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जंगे बदर की तैयारी फरमा रहे। और दूसरी तरफ अबू जहल वो लश्कर लेकर मक्के से निकल चुका है। इत्तेफाक से हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके वालिद की रास्ते के अंदर इस लश्कर से मुठभेड़ हो गई। लश्कर वालों ने आपको पकड़ लिया और कहने लगे कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे हो, कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम मदीना जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें हरगिज यहां से जाने ना देंगे जब तक कि तुम ये वादा ना कर लो कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर हमारे खिलाफ जंग में शामिल नहीं होंगे। हाज़रीन मोहतरम, उन्होंने वादा कर लिया, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने ये अहद कर लिया कि हम तुम्हारे खिलाफ जंग के लिए नहीं आएंगे। और जब ये दोनों हजरात जो जलीलुल कदर सहाबा में हैं, जब ये मदीना मुनव्वरा पहुंचे और जाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम को सारा माजरा सुनाया, तो हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये वो वक्त है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास 313 जानिसार हैं और ये इस्लाम की पहली जंग है और बहुत गुर्बत और मुफलसी का आलम है। किसी के पास तलवार है तो ढाल नहीं, किसी के पास जिरा नहीं। एक एक मुजाहिद की बहुत कदर व कीमत। और दूसरी तरफ जो कुफार का लश्कर चला आ रहा है वो बेहतरीन असले से मुज़य्यन है, बेहतरीन सामाने हरब और 1000 का लश्कर जो आ रहा है जिससे जंग करना है। इस कैफियत के अंदर जरा गौर कीजिए, एक एक मुजाहिद की कितनी कीमत होगी, क्या कदर होगी। लेकिन जब हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपसे अर्ज की, अल्लाह के रसूल, उन्होंने हमसे अहद लिया और हमने ये अहद किया, ये वादा किया कि हम जंग में शामिल नहीं होंगे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हुज़ैफा बिन यमान, हम वादे को निभाएंगे, हम वादे को निभाएंगे और कुफ्फार के मुकाबले में अल्लाह से मदद चाहेंगे। और हाज़रीन मोहतरम, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इफ़ाए अहद को इस तरह निभाया कि हजरत हुज़ैफा बिन यमान और आपके वालिद मोहतरम को वो पहली जंग, जो इस्लाम की पहली जंग, जंगे बदर, उसमें आपने उनको शमूलियत की इजाजत ना दी ताकि इफ़ाए अहद कायम रहे, वादा खिलाफी ना हो। हाज़रीन मोहतरम, आप जरा गौर कीजिए, यही वादा निभाना ये आगे खुलफाए राशिदीन के दौर में क्या इसका असर है, क्या इसकी अहमियत है। हरमजान ईरानी लश्कर का सरदार था और कई बार जंग के दौरान वो मुसलमानों के कब्जे में आ गया और उसने जुजिया देने का वादा किया, लेकिन बाद में वो इससे इन्हिराफ कर गया और दोबारा मुसलमानों के खिलाफ जंग के लिए आ गया। 3 बार उसने ये वादा खिलाफी की, लेकिन सहाबा इकराम नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने वाले, दीन पर कामिल अमल करने वाले, अल्लाह ने फिर गलबा दिया और ये हरमजान एक बार फिर कैदी हो गया
जब ये कैदी हुआ तो इसे सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश किया गया। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। जब ये हरमजान जो ईरानी लश्कर का सरदार है, जब ये सामने आया तो इसका आलम यह था कि इसके सर पे कीमती ताज था। इसने दीबा की कबा जेब तन कर रखी थी और इसके पास एक ऐसी तलवार थी जिसमें कीमती जवाहिरात जुड़े हुए थे। जब वो सामने आके खड़ा हुआ तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुमने 3 बार हमसे वादा खिलाफी की, अब अगर हम उस पर तुमसे बदला लें तो क्या तुम्हें कोई एतराज है? तो वो कहता है मुझे इस बात का अंदेशा है कि मैं एतराज बयान करने से पहले ही, मेरा एतराज सुनने से पहले ही मुझे कत्ल कर दिया जाए। तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब तक तुम एतराज बयान ना करोगे तुम्हें अमान है। उसने कहा मुझे पानी पिलाया जाए। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पानी का इशारा फरमाया, एक प्याला पानी का पेश किया गया। जब वो प्याला उसने पकड़ा तो कहता है मुझे इस बात का खदशा है कि पानी पीने के दौरान ही कहीं मुझे कत्ल कर दिया जाए। तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब तक तुम पानी नहीं पीते और तुम अपना एतराज नहीं हमारे सामने रखते तुम्हें अमान है, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। उसने वो पानी का प्याला नीचे रख दिया। कहता है मुझे पानी नहीं पीना और आपने वादा किया है कि आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जलाल में आ गए। आपने फरमाया तू हमें धोखा देता है, तुमने हमें धोखा दिया, तुमने चालाकी दिखाई। जब सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जलाल में आए तो हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। वो अर्ज करते हैं या अमीरुल मोमिनीन, आपने इसे अमान दिए। आपने फरमाया था कि जब तक ये पानी ना पी ले और अपना उज़्र बयान ना कर दे उस वक्त तक इसे अमान है। तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया लेकिन हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे, हमारा दीन इसकी इजाजत नहीं देता। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी उस जबान से निकली बात को निभाया। जब वादे को निभाया और उसने देखा कि आप अपने कौल के पक्के हैं तो वो कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और फिर बाद में आपने उसके लिए एक वजीफा एक रकम उसके लिए मुख्तस फरमाई। हाजरीन मोहतरम, ये सहाबा इकराम नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरबियती याफ्ता इफ़ाए अहद करने वाले। और मैं आपके सामने तारीख की एक बेहतरीन मिसाल रखता हूँ। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु शाम में रहते हैं और अक्सर आपका जो है वो रूम के साथ मुठभेड़ होती है, जंग होती है, लड़ाइयाँ होती हैं। एक बार आपके और रूम के दरमियान मुआहिदा तय हो गया और रोम उस वक्त की सुपर पावर है, बेहतरीन लाओ लश्कर है, लेकिन जंग बंदी का मुआहिदा हो गया। एक तारीख मुकर्रर कर दी गई कि इस वक्त तक जंग नहीं होगी। जंग बंदी तो हो गई लेकिन बाद में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ख्याल आया कि ये जंग बंदी तो है, इसकी तारीख मुकर्रर है, लेकिन क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसी दौरान में मैं फौजें रूम जो है उसके वहां उसके करीब ले जाऊं, जो उसकी बाउंड्री है, जो उसकी हद है, और अपनी फौज को तैयार रखूं ताकि जैसे ही मुआहिदा खत्म हो, उसकी तारीख खत्म हो, मैं फौरन इन पे हमला कर दूं। ये तैयार नहीं होंगे, इन्हें इसकी उम्मीद भी नहीं होगी और ये बेहतरीन मौका होगा कि मैं ये रूम फतह कर लूं। आपने इस सोच के तहत आपने फौज का एक हिस्सा आपने रूम की सरहद पर लगा दिया कि वो तैयार रहे और कुछ हिस्सा आपने उस सरहद के अंदर दाखिल कर दिया, लेकिन इंतजार किया कि जब तक वो वादे की तारीख
गुजर नहीं जाती, मुआहिदा खत्म नहीं हो जाता, उस वक्त तक जंग बंदी है और मुआहिदा खत्म होते ही हम इनके ऊपर अचानक हमला कर देंगे। हाजरीन मोहतरम, जब वो उस तारीख का सूरज गरूब हुआ तो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौज को हुक्म दे दिया। जब फौज को हुक्म मिला तो वो तो तैयार थी, वो रूम में घुस गई, उसने शहर के शहर, बस्ती की बस्ती फतह करने शुरू कर दिए और उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि हमारे ऊपर ऐसा हमला भी हो सकता है। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु फतह करते जा रहे हैं, आप शहर के शहर फतह कर रहे हैं, फातेह बनकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या देखा कि एक घोड़सवार पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा है, उसके घोड़े की गर्द उड़ रही है। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु रुक गए। आपने फरमाया हो सकता है अमीरुल मोमिनीन की तरफ से कोई हुक्म आया हो। जब वो घोड़सवार करीब आया तो ये हजरत अमर बिन अबसा रजी अल्लाह ताला अन्हु थे और जो आवाज दे रहे थे और कह रहे थे कि रुको रुको। जब ये करीब हुए तो आपने फरमाया मोमिन का शेवा वफादारी है, गद्दारी नहीं, अहद शिकनी नहीं। तो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अपने अहद की पासदारी की, मैंने उस तारीख तक इंतजार किया, जब तारीख खत्म हो गई तो मैंने तब हमला किया। तो ये सहाबी रसूल नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस बयान करते हैं। आप फरमाते हैं ए अमीर मुआविया, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हारा किसी कौम के साथ मुआहिदा हो तो उस वक्त तक अहद ना खोले और ना बांधे यहाँ तक कि उसकी मुद्दत गुजर जाए, या इनके सामने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दे कि हमने वो अहद ख़त्म कर दिया। लिहाजा मुद्दत गुजरने से पहले या अहद के ख़त्म करने का ऐलान किए बगैर उनके इलाके के पास ले जाकर फौज डाल देना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक नहीं और ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं। हाजरीन मोहतरम, एक लम्हे के लिए तवज्जो का मकाम है। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु इलाके फतह कर चुके हैं, फातेह बन के दाखिल हो चुके हैं और यहाँ हुक्म यह दिया जा रहा है कि जब तक या तो ऐलानिया तौर पर अहद ख़त्म कर दिया जाए या मुद्दत ख़त्म ना हो जाए, उससे पहले फौज को तैयार ना किया जाए और ना उनकी सरहद के पास खड़ा किया जाए। अगर ऐसा भी किया गया तो ये भी अहद शिकनी है। ये सहाबी रसूल जब उन्होंने इस बात को सुना तो आपने जितने भी मफ्तूहा शहर थे, आपने इस बात के पेश नज़र कि इसमें अहद शिकनी का शायबा है, आपने ऐलान कर दिया कि वो सारे के सारे शहर वापस कर दिए जाएं। फतह करने के बाद ये दुनिया इस बात को नोट कर ले, देख ले, ये तारीख का ऐसा वाकया है कि अपने शहर फतह करने के बाद इस बात पर कि अहद शिकनी का अंदेशा है, आपने वो सारे फतह किए हुए इलाके वापस कर दिए। हाजरीन मोहतरम, मुसलमानों का ये वतीरा रहा है कि वो हमेशा इफ़ाए अहद करते हैं और ये वादे की पाबंदी ये मुसलमानों का शियार रहा है। लेकिन हाजरीन मोहतरम, ये तो हमारे अकाबरीन और असलाफ का अपना वतीरा था कि वो अपनी जिंदगियों में इफ़ाए अहद के पैकर थे। लेकिन जरा असरे हाजिर पे भी गौर किया जाए। आज का हुक्मरान तबका सबसे पहले आप देखें, हमारे हुक्मरान अपनी अवाम से वादे करते हैं। वो ये वादे करते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन उसके बाद वो अपने वादों से मुनहरिफ हो जाते हैं, वादे याद नहीं रहते। आप जिंदगी का कोई शोबा ले लीजिए, आज लोग इफ़ाए अहद ही भूल गए। अगर हमारी शादी ब्याह की तकरीबात हों, उसके अंदर भी अगर हम कार्ड बनवाते हैं और जो वक्त मुकर्रर करते हैं, हम इस बात की कोई परवाह नहीं करते कि वक्त क्या है। या आज सरकारी मुलाजिमीन, आप जरा गौर कीजिए, एक अहद होता है कि हमने किस वक्त से लेके किस वक्त तक यहां ड्यूटी करनी है, लेकिन हम ये अहद भूल जाते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से चले जाते हैं। बसा औकात हम जाते ही नहीं। अगर किसी से कर्ज ले लिया जाए
तो फिर हम वादे पे वादे करते रहते हैं और उसे टहलाते रहते हैं, हम पैसे देने के रवादार नहीं होते। हाज़रीन मोहतरम, आज का तो आम मशहूर मकोला है, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, वादे की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हाज़रीन मोहतरम, इसकी महरूमी क्या है? महरूमी यह है, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमां ने हमको दे मारा। आज इसका नतीजा यह है कि वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। आज ख्वारी है, आज इज्जत नहीं है, आज मुआशरे के अंदर मुसलमान वो मकाम और मर्तबा नहीं पा रहे। अगर हम चाहते हैं कि ये खोया हुआ मकाम दोबारा पालें, तो हाज़रीन मोहतरम, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सोबत से सहाबा ने ये औसाफ हमीदा को पाया। आज मैं अपने मुर्शिद करीम को आपके सामने पेश करता हूँ। आप एफाए अहद की जिंदा मिसाल हैं। आपने अपने शेख कामिल से जब बैत कर ली, और बैत करने के बाद मेरे शेख कामिल ने एक महफिल भी अपने शेख की तर्क ना फरमाई, ऐसा वादा निभाया। और हजूर क़िबला आलम ने अगर सरकारी जॉब भी की, अगर आपने 30-32 साल नौकरी की, इस 30 साल की जॉब में हजूर क़िबला आलम ने 30 छुट्टियां नहीं की, और हजूर क़िबला आलम वक्त के पाबंद रहे। अगर नवाब शाह से भी कराची कॉलेज आना हुआ, तो हाज़रीन मोहतरम, कराची में रहने वाले बाद में पहुंचे। हजूर क़िबला आलम आप नवाब शाह से भी वक्त के ऊपर पहुंचे। आपने तबलीग के अंदर भी वादे को निभाया। अगर किसी फकीर ने हजूर क़िबला आलम से वक्त मांगा, आप प्रोग्राम में वक्त के ऊपर पहुंचे। कभी ऐसा ना हुआ कोई एक प्रोग्राम के बारे में नहीं बता सकता कि हजूर क़िबला आलम अपने दिए हुए वक्त पर ना पहुंचे हों। हाज़रीन मोहतरम, जिस तरह सहाबा इकराम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की सोबत से इस नूर को पाया था, अगर आज भी हम अखलाक के इन औसाफ को पाना चाहते हैं, तो ज़रूरत इस अम्र की है इन अल्लाह वालों की सोबत से जुड़े, ताकि हम अखलाक के इन सारे कमालात और औसाफ का कुछ हिस्सा अपने लिए भी हासिल कर सकें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।